हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाए हैं। चलिए जान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू सेलेक्ट एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करेंगे। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है एम से मिनीचर, सी से सर्किट, बी से ब्रेकर। चलिए इसके बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं। सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि हमें कितने पोल की एमसीबी लगानी चाहिए। जहां पर एमसीबी लगानी है वहां पर कितने पोल की रिक्वायर है, मतलब की जरूरत है, और सभी पावर रीडिंग का पता करेंगे। अगर वहां पर करंट मिल जाती है तो करंट का पता करेंगे। जितना करंट है उससे 25% ज़्यादा एम्पियर का एमसीबी लगाएंगे। चलिए इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, एसी या डीसी कौन सी मोटर की आरपीएम ज्यादा होती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग आर से रेगुलेशन, पी से पर, एम से मिनट। आरपीएम का फुल फॉर्म है। डीसी मोटर के आरपीएम एसी मोटर से ज्यादा होता है। चलिए इसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थिंग। न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आंसर, न्यूट्रल पॉइंट हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा मिलता है। न्यूट्रल का उपयोग हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अर्थिंग के बारे में समझ लेते हैं। अर्थिंग को बनाने के लिए हम एक जमीन में गड्ढा करते हैं और एक पॉइंट बनाते हैं। इसके अंदर से एक वायर जमीन से कनेक्ट करके और हम अपने घर के जो भी इक्विपमेंट है उसके बॉडी से लगाकर जोड़ देते हैं। घर में अर्थिंग करने से हमें यह फायदा है कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से आपको बचाती है। चलिए इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल। वायर और केबल में अंतर क्या है। चलिए इसके बारे में अच्छी तरह समझ लेते हैं। जिस किसी कंडक्टर चालक पर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ा हो उसे वायर यानी तार कहते हैं। जबकि किसी वायर तार को इंसुलेशन कर दिया जाता है तो वह केबल कहलाता है। चलिए इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 5। पैरेलल और सीरीज कनेक्शन में क्या अंतर है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आंसर, अगर किसी उपकरण पैरेलल सप्लाई वायर से कनेक्शन करते हैं तो वह पैरेलल कनेक्शन कहलाती है। अगर हम एक सप्लाई से कई उपकरण को जोड़कर चलाते हैं तो उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। चलिए इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।